इंसान को दूसरों से दूर रहने के लिए सकारात्मक तरीके अपनाने की आवश्यकता होती है। मित्र भाव रखना, अन्यों की भलाइयों के लिए कार्य करना और त्याग करके स्वार्थ से परे जाना। हमें सकारात्मक भावना और उदार मानव स्वभाव बनाए रखना चाहिए, चाहे जैसे भी हो संबंध। वह न्यायपूर्णता, करुणा और समझदारी के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करने की सीख देते हैं। व्यक्ति से दूर रहने का मतलब उससे विवादित या हितकृत रिश्तों से बचना है, लेकिन इसे सद्भावना और समर्पण के साथ करना चाहिए। इंसान से दूर रहने के लिए हमें तात्पर्यात्मक और धार्मिक संबंधों को सजीव रखना चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, स्वार्थपरता को त्यागना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। ये सब आदर्श गुण हैं। एक व्यक्ति को दूसरों से दूर रहने के लिए सबसे पहले उसे आत्मा को समझना चाहिए। सभी जीवों में भगवान का अंश होता है, इसलिए दूसरों के प्रति समर्पण और सहानुभूति बनाए रखना चाहिए। अपने कर्मों में आसक्ति न होना और समर्पण भाव से जीना। किसी के प्रति समर्पण और सेवा के माध्यम से हम आत्मा की ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सांगत्य और उदारता के साथ दूसरों के अच्छे गुणों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इंसान को संयमित रहना चाहिए और अपनी इंद्रियों को निग्रहित करना चाहिए। यह भाग्यशाली है जो विभिन्न परिस्थितियों में भी स्थिति प्रज्ञ बना रहता है। इसमें दूसरों के प्रति करुणा और समर्थन, त्याग और शांति की भावना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति आपकी आत्मिक शक्ति को कमजोर कर रहा है, तो सावधानीपूर्वक और उचित रूप से संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा के योग्यताओं को बताया है, जिससे हम स्थिति के अनुसार लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं और दूर रह सकते हैं, लेकिन समझदारी और आदर से। इंसान को दूसरों से दूर रहने के लिए समझदारी, संवेदनशीलता और त्याग की भावना बनाए रखनी चाहिए। हमें आत्मा को बढ़ावा देना चाहिए और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। समस्त भूल भुलैयाओं को माफ करना और प्रेम और समर्पण की भावना से भरा रहना भी। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और सहयोग भाव से रहना चाहिए, लेकिन हमें अनैतिक या अधार्मिक कृत्यों से दूर रहना चाहिए। समझदारी, उदारता और त्याग के माध्यम से हमें सभी के प्रति समर्थन और सहानुभूति का आदान प्रदान करना चाहिए। इंसान को आत्मा की स्वतंत्रता और आत्मसमर्पण के माध्यम से सच्चे स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। इंसान को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज में सकारात्मक रूप से योगदान देना चाहिए और निराकार ब्रह्म के प्रति भक्ति बनाए रखना चाहिए। यह समझाता है कि श्रेष्ठ समाज के लिए अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करें और सामंजस्यपूर्ण रहें। इंसान से दूर रहने के लिए हमें नैतिकता, सहानुभूति और सच्चे मित्रता का मार्ग अपनाना चाहिए। एक व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए और उसके साथ संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सत्य और अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध रहना भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सकारात्मक और उत्कृष्ट मार्ग पर चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके आत्मिक विकास में सहायक नहीं है, तो उससे दूर रहना उचित है। इसके लिए आपको सत्य, अहिंसा और दया के मार्ग पर चलना चाहिए, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप आत्मा के साथ समर्थन में होते हैं, जो आपको सही दिशा में ले जाता है। व्यक्ति से दूर रहने का मतलब उसके साथ भावनात्मक और मानवीय संबंधों को स्वीकार करने में सावधानी बरतना है। अगर कोई व्यक्ति आपके आत्मिक विकास और शांति को विघटित कर रहा है, तो आपको समझदारी से उससे दूर रहना चाहिए। उदार चित्तता। उदार चित्त रखने से आप अन्य लोगों के प्रति समझदार और सहानुभूति भाव बनाए रख सकते हैं, जिससे आपका आत्मिक संबंध मजबूत रहेगा। त्याग और वैराग्य। अपनी आसक्तियों को त्याग कर और वैराग्य भाव से सांसारिक मोहों को कम करके आप इंसानों से दूर रह सकते हैं। त्याग और वैराग्य।
अपनी आसक्तियों को त्याग कर और वैराग्य भाव से सांसारिक मोहों को कम करके आप इंसानों से दूर रह सकते हैं। इंसान को सहानुभूति, विवेक और शांति के साथ दूसरों से दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को सत्य, धर्म और प्रेम में निरंतरता की ओर प्रेरित करता है, जिससे सहज ही वह दूसरों से सही रिश्ते बना सकता है। दूसरों से दूर रहने का एक तरीका तब हो सकता है जब हम सकारात्मक भावना बनाए रखते हैं और नैतिकता के मामले में सही निर्णय लेते हैं। हमें उदार दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अपनी भूमिका को सावधानीपूर्वक निभाना चाहिए ताकि हम सत्य, धर्म और प्रेम में बने रह सकें। इससे हम अपने आत्मा की शांति को बनाए रख सकते हैं। श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान के साथ अद्वितीय संबंध में रह सकता है, जिससे उसे आत्मा की पूर्णता की अनुभूति होती है। इंसान को दूसरों से दूर रहने के लिए उन्हें सामंजस्य और विनम्रता से युक्त रहना चाहिए। अन्यों के साथ सहयोग करते समय भी आत्मा में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ताकि आत्मा का विकास हो सके। इंसान को सहज रूप से शांति और समृद्धि के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों के साथ उचित व्यवहार करना, कर्मों में आसक्ति से मुक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आत्मा को समझना इस मार्ग पर चलने में मदद कर सकता है। एक व्यक्ति को सकारात्मक और नैतिक रूप से उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे आत्मिक विकास को बाधित करते हैं। समर्पण, शांति और सहनशीलता से भरपूर लोगों के संग हमें अधिक आत्मरक्षा और उन्नति मिलती है। इसके अलावा हमें उन लोगों के संग रहना चाहिए जो हमारे विकास को समृद्धि और संतुलन में लाते हैं। योग और ध्यान, आध्यात्मिक साधनाओं जैसे योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति की प्राप्ति करना। प्रेम और अनुशासन, व्यक्ति के प्रति प्रेम बनाए रखना, परंतु साथ ही सख्ती से अनुशासन का पालन करना। आत्मनिग्रह, आत्मनियंत्रण, अपने मन, वाक्य और क्रियाओं को नियंत्रित करके शांति बनाए रखना। समदृष्टि, समता, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टिकोण से देखना और उनमें भेदभाव न करना। तितिक्षा, सहिष्णुता, किसी भी परिस्थिति में सहिष्णुता बनाए रखना। अन्यों के अवसाद या दुख को साहस से सहन करना।